नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे सभी दोस्तों के लिए जो मुझे सुन रहे हो, अच्छे से मुझे सुनते हैं और मेरा वेट करते हैं कि मैं कोई एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान रहते हैं और बहुत सालों से पूजा अर्चना करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उनको वो फल नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें मैं एक चर्चा करूंगा। होता क्या है कि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो YouTube के वीडियो को देख के, जैसे किसी ने श्री हरि नारायण विष्णु का कोई भी मंत्र का जाप डाला तो आप उसको करने लग गए। किसी ने हनुमान जी के कोई भी ऐसे मंत्र के बारे में बताया, आप उनको करने लग गए। किसी ने श्री देवों के देव महादेव के बारे में बताया तो उसके बारे में आप करने लग गए। तो ये करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो उसको हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो तरीका थोड़ा सा गलत है, जिसकी गलती की वजह से ही आपके ये काम आपको नहीं मिल पाते हैं और फिर आप हताश निराश हो जाते हैं और उसकी वजह से आप भटकते ही रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एक श्रीमान थे, कुछ समय पहले उन्होंने मुझे कमेंट किया था और कमेंट काफ़ी लंबा था कि मैं बगलामुखी की साधना करता हूं, फिर मैं हनुमान जी का जाप करता हूं, मैं श्री रामचंद्र जी का भी जाप करता हूं, मैं सूर्य का कवच भी पढ़ता हूं। मतलब इतनी उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे सामने लिख दी थी कि मुझे देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि एक इंसान 3 से 4 घंटे अपने आप को केवल इन्हीं चीज़ों में दे रहा है। अब अगर किसी इंसान ने ये ठान लिया है कि उसे केवल इसी में ही अपना समय देना है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर दो बातें आती हैं कि जब आप इतनी सारी चीजें एक साथ करते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर आपको ही दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इतनी सारी ऊर्जा को आपका शरीर झेल नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा पहले गुरु मंत्र करना चाहिए। मैंने अपने कई वीडियो में सेम बात बोली है कि पहले अपने आप को आप टटोलिए। आप मेरे अगर सिर्फ मेरे ही YouTube चैनल पे आपको ऐसा मिलेगा कि जिसमें मैंने बिगिनर की साधना 1 से लेकर 8 तक बताई है कि कैसे बिगिनर लोग पहले साधक बने। 1 पार्ट 2 पार्ट आपको पार्ट के रूप में भी मेरा वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि नॉर्मल एक मंत्र, आप श्री राम का ही मंत्र राम 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 के ही 1,25,000 जाप करिए। उसके बाद आप किसी भी नाम का और जाप करिए। फिर आप सिर्फ नमः शिवाय का जाप करिए। फिर आप ओम गुरुवे नमः का जाप करिए। इस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। अब आपने इतने सारे मंत्रों का एक साथ जाप किया, उससे आपको दिक्कतें होने लगती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कौतूहलवश अजमाने के वश बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी एज बहुत कम है, जो विद्यार्थी लोग हैं और उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, उन्हें ये भी चाहिए, उन्हें वो भी चाहिए। तो जो भी मंत्र डाला और उन्होंने उस मंत्र के बारे में बिना समझे, ये नहीं देखा कि इसके श्राप को कैसे खोलना है, उन्हें यह पता नहीं है कि इसका तर्पण अर्पण मार्जन कैसे होता है, नहीं पता है। इस मंत्र की क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये भी नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि 10 महाविद्याओं की पूजा घर में नहीं होती है, ये भी नहीं पता है। 10 महाविद्याओं की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये भी नहीं पता है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि जितने भी प्रकार की महाविद्याएं पूजा होती हैं जो बहुत उच्च कोटि की है, उसमें गुरु दीक्षा लिए बगैर अगर आप साधना करते हैं तो नुकसान ज्यादा है, फायदे बहुत कम है। फायदे केवल 10% ही मिलते हैं। ये अलग बात है कि आपकी कुंडली में आपके ग्रह अच्छे हैं। आपको 10% की मैं बात कर रहा हूं कि आपको भगवान ने ऐसी शक्तियां दी हैं ग्रहों के रूप में कि आपके जो लग्न के स्वामी अच्छे हैं, पंचम ग्रह के स्वामी अच्छे हैं, तब आपके काम बन भी जाते हैं। तो 90% इसमें नुकसान ही होता है। तो गलती बस आप यही करते हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि बीज मंत्र हमेशा पहले एक देवता का ही करें, उसके बाद आप दूसरे देवता की चालीसा कर सकते हैं, तीसरे की आप चौपाई कर सकते हैं, आप सुंदरकांड कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, दोहा पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीज मंत्र हमेशा पहले एक देवता का होना चाहिए। जब उन देवता की आप पूरी तरीके से सिद्धि पा लेते हैं, नहीं पाते हैं सिद्धि, 1,25,000 का जाप कर देते हैं, तब ही आपको दूसरी साधना में बढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे हमेशा आता था कि मैं माँ बगलामुखी की साधना कर रहा हूं कि क्या मैं काली की भी साधना कर लूं, क्या मैं हनुमान जी की भी कर लूं। साधना इस तरीके से नहीं होती है। साधना का जो नियम है वो ऐसा है कि पहले आप एक देवी देवता की पूजा करिए,
जब आपको उसमें सफलता मिल जाती है, आपने पूरी तरीके से जितने उसके प्रोसेस हैं सारे नियम कर्म कर दिए हैं, उसके बाद ही आप दूसरे में आगे बढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो यही एक गलती है। मेरा आज का वीडियो बनाने का बस उद्देश्य यही था कि आप चाहे 5 से 6 देवताओं की पूजा करें, लेकिन आप बीज मंत्र किसी एक देवता का ही करें। जिसको भी आप मानते हैं पहले उसका पूर्ण कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। बाकी दोहे चालीसा चौपाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, खूब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कवच कर सकते हैं, आप उनकी स्तुति कर सकते हैं, पूजा पाठ आप बराबर करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा कि किन देवी देवताओं की पूजा होती है। अभी के लिए आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई पड़ रही होगी और इस तरीके से ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।